आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड एज ऑलवेज विद मी आर हियर अमन एंड मानस। याद है इसे देख, ये हिंदी का पॉडकास्ट अंग्रेजी में कैसे हो गया? हम थोड़ा मिक्स्ड भाषा में बात करते हैं। ये हम पे आ गई है बरेली वाला तड़का। हिंदी इंग्लिश बरेली लैंग्वेज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम लोग बोल के दिखाओ। तुम लोगों ने तो बरेली को एकदम ऐसे समझ लिया, एकदम बिहार या यूपी। नहीं, बट यूपी में तो यूपी में से आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड जो कि लखनऊ से है, तो उसका भी यही होता था, वो मैं को हम। वहाँ मैं तो नहीं चलता, हम चलता है। और इसमें कुछ बुरा नहीं है। एक सेकंड, इसने क्या बोला? हाँ, तुम बरेली को, हाँ बिहार है, मैं तो बिहार का हूँ। क्या बोलना चाहती हो? मतलब कहीं ना क्या चाहती हो तुम? हैं? और ये तो एक इसमें तो मुझे हम लगता कुछ है नहीं कहना चाहते हैं अमन। यूपी की जो लैंग्वेज है, लखनऊ बरेली, इसमें मिठास है यार इसके अंदर। दैट इज ट्रू। बट यू लोग अच्छा बोलते हैं। हम खाना खाने जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हो? हम अकेले ही हैं। पर ये एक्चुअली बरेली में नहीं है। नहीं है मतलब तुम के आगे लोग, तू मैंने 12th क्लास के बाद सीखा बोलना तू, वरना तुम तक ही बोलती थी मैं। हम नहीं बोलते थे। हम नहीं बोलते, मैं ही बोलते हैं। मैं ही बोलते हैं। अच्छा, सिंगुलर। बरेली तो मेरे लिए तो बरेली बचपन में ग्रोइंग अप वाज ओनली अबाउट वन थिंग, मंजा बनता है वहाँ पे, बढ़िया मांझा। एक्चुअली बिकॉज मैं जयपुर से आता हूँ। जयपुर में सबको पता है भाई, संक्रांत जो है इज आवर बिगेस्ट फेस्टिवल। मतलब होली दिवाली से बड़ा फेस्टिवल है। 3 महीने पहले पतंगे उड़नी शुरू हो जाती हैं, और संक्रांत वाले दिन तो मतलब अंधा, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है भाई। घर में 100 अभी भी चल रहा है। अरे अभी हमेशा चलता है। मैं लास्ट मंथ में घर गया अपने, तो मेरे फैमिली के साथ गया था यहाँ से, और किसी ने पूछा कि अरे पतंग हुई है घर के अंदर? मैं कहा इधर आओ, आ जाओ। मैं एक रूम है हमारे वहाँ, उसमें ले गया, कबर्ड मैंने खोला, वहाँ कम से कम 50 चरखी, 50 मंजे की, सद्दे की, और कम से कम 250 से 300 पतंगे एट एनी टाइम ऑफ द ईयर तुम्हें हमारे घर में मिल जाएंगे यार। हाँ यार, संक्रांत पे तो मेरा बर्थडे आता है। आई रिमेम्बर मैं जयपुर में, मैंने कॉलेज किया 3 साल, तो आई यूज टू गेट मांझा बरेली से, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के लिए जो जयपुर में रहने वाले, उनका तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। 15 दिन पहले से ही सब पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। मैंने दिल्ली में आके पहली बार ये समझा कि यहाँ पर तो ऐसे जाके लोग पतंग लेते हैं, भैया 2 पतंग दो, 3 पतंग है। हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती 2-3 में, भैया 5 कौड़ी, 10 कौड़ी, 20 कौड़ी होती है 20। अच्छा, एक कौड़ी है 20 काइट्स, 20 पतंगे। तो हमारे यहाँ तो जाते हैं तो एक साथ 200 पतंगे लेकर आते हैं, और 200 पतंगे ऐसे नहीं कर, और 200 तुम खरीद के लाओगे, 200 उस दिन तुम्हारे कट के आ जाएंगी घर में, तुम लूटोगे अलग। ठीक है, इतनी पतंगे उड़ जाती हैं। मुझे एकदम बरेली की याद आ गई इतनी बात करके। मांझा, बरेली, और बरेली का खाना, ऊपर से मिठाइयाँ। अरे आश्री की तो वो मूवी याद आ गई, बरेली की बर्फी। बरेली की क्या कृति सेनन यार। बउआ। बट आ जाओ टेक्नोलॉजी पे, आ जाओ यार वापस। अच्छा, मिठाइयों से वैसे अच्छा सेगवे है ये। अगर आपको मिठाइयाँ सस्ते में ऑर्डर करनी हो तो अब स्विगी जोमेटो के अलावा एक और ऑप्शन है आ गया। एग्जैक्टली, और यही है हमारी बिग टेक स्टोरी। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं बिग टेक स्टोरी से। डिटेल में कॉन्वर्जेशन करेंगे कि कौन सा नया प्लेयर आ गया है मार्केट में, कि अगर खाना ऑर्डर करना है, नॉट जस्ट स्वीट्स, या कोई भी ऑनलाइन आपको कोई कुछ भी खाना ऑर्डर करना है तो आपको सस्ते में मिल सकता है। बियॉन्ड खाना भी तो इसमें चीज़ें हैं, बट ठीक है, डेफिनेटली करेंगे डिटेल में। यस, तो शुरू करते हैं बिग टेक स्टोरी से। सो ONDC मैं बहुत दिनों से सुन रही थी। अभी वीकेंड में तो ONDC ही चल रहा था सोशल मीडिया में और वेबसाइट्स में, कितने आर्टिकल्स मैंने पढ़ लिए उसके बारे में। मैं सोची यार एग्जैक्टली है क्या ONDC? फुल फॉर्म? हाँ, तो फुल फॉर्म मैं बताती हूँ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। सो इट्स नॉट एन ऐप, इट्स नॉट अ वेबसाइट, एक ओपन नेटवर्क जैसे बोलते हैं, प्लेटफॉर्म है। अब जैसे स्विगी और जोमेटो में आप जब खाना ऑर्डर करते हो ना, तो
रेस्टोरेंट ओनर्स को 25% तक का कमीशन पे करना पड़ता है स्विगी और जोमेटो को। तभी महंगा होता है ट्रेड उसमें। एग्जैक्टली लेकिन ONDC पे क्या होगा ना, रेस्टोरेंट ओनर्स को सिर्फ 2 से 4% के बीच में कमीशन पे करना पड़ेगा और इसी वजह से रेस्टोरेंट ओनर्स को सस्ते में वो बेच सकते हैं अपना व्हाटएवर दे आर सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। तो कस्टमर्स को इवेंचुअली ऑब्वियसली कुछ भी वो ऑर्डर करे, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, इवन छोटी मोटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लिस्टेड है, उसके थ्रू भी ग्रोसरीज कोई और सर्विस आपको लेनी है, बस ट्रेन बुक करनी है, वो तो आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ फूड डिलीवरी और ग्रोसरीज का मेन वो है कैटेगरी। एडवर्टाइजिंग देख रहे हो कैसे चल रही है, ये देखो एडवर्टाइजिंग मतलब लगा रखा है कि 110 रुपए का डोनट आपको कहीं और मिलता होगा, लो हम बेच रहे हैं 50 रुपए में। और देखो सबकी एडवर्टाइजिंग पेटीएम ऐप है ना, पेटीएम ऐप के अंदर। और एक्चुअल में मैं इतने रिपोर्ट्स आ रहे हैं इनके, हाँ बिल्कुल है यार, मैं इतने रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि स्विगी जोमेटो का ओवर द लास्ट 10-15 डेज जो बिजनेस है वो बहुत मेजरली हिट हुआ है, बिकॉज लोग ONDC प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। हर जगह सोशल मीडिया पर देखो, मेरा तो पूरा का पूरा ट्विटर भरा पड़ा है इस समय, लोग सिर्फ ONDC की बात कर रहे हैं। और मतलब जेन्युइनली बहुत टाइम के बाद एक ऐसा प्लेयर आया जिसने थोड़े से वेव्स क्रिएट करे। और जो अमन ने बोला बिल्कुल सही बात है, डुओपोली हो गई थी। अगर आपको आज की डेट में खाना मंगवाना है स्विगी जोमेटो एलिमिनेट भी कर दिया था, बल्कि भाई वो भी थे, टाइम खत्म हो गया। मुझे याद है जब उबर ईट्स भी आया था फिर भी नहीं चला, फूड पांडा वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एंड देन उबर ईट्स, फिर आपके और भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स थे यार, नहीं दिया किसी को। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज वगैरह में थे तब तो यार वो वाला ट्रेंड भी होता था कि आपके पास पैम्पलेट्स रखे रहते थे रेस्टोरेंट के, और डायरेक्टली कॉल करके पूछते थे कि हाँ ऑर्डर मम्मी पापा आज भी करते हैं, मेरे घर के पास हमारे ढाबे हैं घर के पास, आज भी मम्मी पापा कॉल करते हैं, भाई दाल मखनी भेज दो, ये नान भेज दो, सस्ता मिलता है। और वही चीज हम स्विगी पे करते हैं, चेक करते हैं, एकदम रेट ऑलमोस्ट 20-30% टैक्सेस लग जाते हैं, सब डिलीवरी फी लग जाती है। अब उसके ऊपर से अच्छा पहले तो सिर्फ ये चीजें थी, अब इन्होंने और मार्केट खराब कैसे कर दिया, वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर आके कि अगर ये फला ढिमका 3 चार्ज लगाएंगे, अगर ये हटाना है तो इतना सब्सक्रिप्शन फी पे कर दो। हाँ, तो स्विगी वन सब्सक्रिप्शन, स्विगी वन जोमेटो गोल्ड, उसमें भी झोल है। 9 किलोमीटर के ऊपर जाओ स्विगी वन में, दो फिर चार्ज डिलीवरी का, क्या बढ़िया लगता है एकदम 90-100 रुपए। सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धांधली तो हो ही गई थी, थोड़ी सी वो हो गई थी दादागिरी की, अब हम ही हैं आप कहाँ जाओगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा मतलब चलो कंज्यूमर तो फिर भी एक बारी को कोई कूपन कोड कुछ लगा के कंफर्ट मिल रहा है, तो आप जाओगे लेने के लिए पेट्रोल लगेगा वो बच रहा है, वो सब तो फिर भी बेनिफिट्स हैं। बट रेस्टोरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। अगर आपको मार्केट में रहना है और आपको सामान बेचना है तो भाई आपको ये डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। और हर रेस्टोरेंट के पास वो प्रिविलेज नहीं है जहाँ पर लोग क्वालिटी के लिए वो एक जो प्रीमियम होता है वो रेडी हो पे करने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्लाउड किचन खुले हैं जो अच्छे खासे प्राइस पर बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं बिकॉज क्वालिटी, बट नॉट एवरी होटल और रेस्टोरेंट और कैफे हैज दैट ऑप्शन। तो एक्चुअली पहले ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ONDC को यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे अवेलेबल है फ़िलहाल। तो ONDC अभी सिर्फ उसका ऐप बैंगलोर में अवेलेबल है, अभी बाकी सिटीज़ में टेस्टिंग फेज़ में है। तो आने वाले मे बी फेज़ 2 में Tier 2, Tier 3, इवन Tier 1 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। और अभी बाकी सारी सिटीज़ में आप पेटीएम के थ्रू ONDC से ऑर्डर कर सकते हो। पेटीएम में जाके सर्च पे आप ONDC टाइप करोगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन। इनका जो वेबसाइट है उस पर भी आ रहा है शॉप करने का ऑप्शन, जो ONDC का वेबसाइट है, नॉट द ऐप, वेबसाइट के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट हाँ, डेडिकेटेड ऐप अभी सिर्फ हर जगह सिर्फ बैंगलोर में अवेलेबल है। तो वही अवेलेबिलिटी तो अभी इतनी है नहीं, तो इसीलिए क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, क्योंकि 2022 में लॉन्च हो गया था ONDC। इट्स नॉट लाइक कि अभी लॉन्च हुआ है पिछले हफ्ते, पर अभी न्यूज़ में इतना आने लगा है क्योंकि पेटीएम से आप ऑर्डर कर सकते हो। और काफ़ी सारे यूज़र्स देख रहे हैं कि स्विगी जोमेटो पे अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है और वही चीज़ ONDC पे वो कार्ट में डाल के देखते हैं तो बहुत डिफरेंस प्राइस में आता है। इनफैक्ट मैंने भी चेक करने का ट्राई किया कि कितना डिफरेंस है, कितनी हाइप है ONDC की। तो मैंने देखा मैकडी का बर्गर था, मैक चिकन बर्गर, तो वो जब मैंने कार्ट में डाला तो स्विगी पे कुछ टोटल आ रहा था 337, दिस इज़ आफ्टर टैक्सेस, और ONDC पे टोटल बिल आ रहा था कुछ 185 का।
तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट्स है ना वो अपने प्रोडक्ट्स हाफ प्राइस में बेच रहे हैं, उसमें जो डबल प्राइस जो हो जाता है स्विगी पे, वो प्राइस आपको कम देखने को मिलता है रेस्टोरेंट को जो पे। चार्जेस एज अ मीडिएटर स्विगी को पे करने पड़ते हैं वो बच रहे हैं, और वो जो आप ये समझ लो कि एज अ डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन हो रहा है। मान लो मेरा 100 रुपये का बर्गर बनता है, मेरे को 20 रुपये उसमें से स्विगी को भी देने पड़ते हैं, तो मैं 120 में बेचता हूँ। तो ये कैसे कमाएंगे, सवाल ये है। ONDC कैसे कमाएगा यार? ONDC इज अ गवर्नमेंट रन प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट कभी नहीं कुछ नहीं है, उनको मोनेटाइज नहीं करना, उनको है कि हमने बना दिया बढ़िया एक ये प्रमोट करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ ना, कि जो कॉमर्स, जो लोकली प्रोवाइडर्स हैं, वेंडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, कि ये ताकि अपने आप चले, किसी पे इनकी डिपेंडेंसी ना रहे, कम रहे। और बोला है इन्होंने ये क्लियरली कि दैट दे आर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी, दे हैव लिस्टेड देमसेल्फ एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT उसके अंडर ही आती है। तो अगर गवर्नमेंट की ये है तो भाई फिर तो बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं होगा कि भाई प्रॉफिट कैसे कमाने का, कुछ ना कुछ आई एम श्योर इनका होगा। टाइट हो जाएगी जोमेटो स्विगी की, हो ही रही है। इनफैक्ट उनका मेन फंडा यही है ONDC का, कि जो मोनोपोली स्विगी और जोमेटो ने बना रखी है ना मार्केट में, उसको कम करना है बेसिकली, और रेस्टोरेंट ओनर्स को भी थोड़ा रिलीफ देना है, क्योंकि 20 से 25% कमीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनफैक्ट हमारी भी जो मिठाई की शॉप है, हम लोग इतना कमीशन देते हैं 25%। इनफैक्ट व्हाट हैपन्स, जब हम लोग कस्टमर डिस्काउंट लगा देता है ना, तो रेस्टोरेंट ओनर यही समझ लो फ्री में दे रहा है, बिकॉज उनका आधा कमीशन में चला गया, और डिस्काउंट लगने के बाद ऑलरेडी टोटल अमाउंट कम हो जाता है। इसमें बेनिफिट बस रेस्टोरेंट के लिए अभी तक ये था स्विगी जोमेटो के साथ, कि दे कुड यूज देयर नेटवर्क, जो एक कंज्यूमर बेस बन गया है ना। अब अगर मैं आज की डेट में अपनी दुकान खोलना चाहूँ, मैं सचिन पकौड़े वाला खोल रहा हूँ, ठीक है कपिल तो आए नहीं, तो सचिन से काम चलाना पड़ेगा। तो सचिन पकौड़ा मैंने अगर खोला, तो यार मैं सचिन पकौड़ा कितने लोग ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे डायरेक्टली, कहीं से उनको मेरी वेबसाइट नहीं मिलेगी, मैं ना ऐप लॉन्च कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। बट अगर मैंने सचिन पकौड़ा को स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर दिया, तो स्विगी का जो 1 मिलियन में भी सब्सक्राइबर बेस है, उनको सडनली एक्सेस मिल जाएगा उस एरिया के। मैं थोड़ा प्रमोट करके उसको ऐड डाल के सबसे ऊपर भी लेके आ सकता हूँ 10-15 दिन के लिए। एंड इफ माई प्रोडक्ट इज गुड, मेरा खाना अच्छा है, तो फिर वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से चलेगा। तो मेरे को भले ही वो चलो 20% देना पड़ रहा है वो शायद, लेकिन फिर भी जो कॉस्ट में मार्केटिंग में स्पेंड करता, या मैं एक ऐप डेवलप करने में स्पेंड करता, उससे तो कमी है। ये सोच के लोग कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं कई बार। एक्चुअली स्विगी जोमेटो और ONDC में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं अगर हम बात करें। एक तो ऑब्वियसली कमीशन है, स्विगी जोमेटो को रेस्टोरेंट ओनर्स को 18 to 25% का कमीशन देना पड़ता है, और ONDC पे वही 2 से 4% का कमीशन है। और दूसरी बात है डिलीवरी सिस्टम। स्विगी और जोमेटो में जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है रेस्टोरेंट से, तो वो स्विगी और जोमेटो का बंदा वहाँ पे पहुँचता है रेस्टोरेंट में, एंड ही पिक्स अप द ऑर्डर और वो डिलीवर करता है। लेकिन ONDC पे क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर करोगे ना, तो रेस्टोरेंट ओनर को ही डिलीवर करना पड़ेगा, तो इससे डिलीवरी टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। इनफैक्ट ट्विटर पे मैं थ्रेड पढ़ रही थी, बढ़ जाता है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाए। आप ये हैवी हो जाएंगे बेटे। हाँ, जैसे ही आपकी वॉल अभी तो देखो लिमिटेड एरियाज में अवेलेबल है, लिमिटेड लोगों को पता है, अभी तो पिक कर रही है ये चीज़, है ना। और जैसे जैसे लेकिन ये ऑर्डर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों को और रियलाइजेशन होगा, इफ दे स्टार्ट प्लेसिंग मोर ऑर्डर्स, वॉल्यूम जो अप जाएगा, क्या जो ये रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफ़ेज़ हैं, इनके पास वो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, कि इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम खाना ऑर्डर डिलीवर कर पाएँ। सब तो डोमिनोज की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि डोमिनोज का अगर देखो हर एक ब्रांच पे एक होता है उनके पास, यार कितने सारे डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, एक दो के साथ थोड़ी बैठते, 20-20 के साथ बैठते हैं, दे आर गोइंग लाइक दिस। उनका प्रॉपर सिस्टम सेट होता है। हाँ बिल्कुल, राइट, इवन विद मैकडॉनल्ड्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि उन लोगों की अभी भी ना इंडिविजुअल सप्लाई चेन भी है, उनकी इंडिविजुअल डिमांड भी है। बियॉन्ड स्विगी एंड जोमेटो, डोमिनोज की वेबसाइट से भी लोग ऑर्डर करते हैं, ऐप से भी करते हैं, मैकडॉनल्ड्स के भी ऐप से कर सकते हैं। तो उन्होंने वो एक बना के रखा हुआ है डिलीवरी सिस्टम की, हम तो अपना ही करेंगे, जोमेटो से है हमारी। पर ये तो हम इंटरनेशनल फूड चेन्स की बात कर रहे हैं। अब जो मैं वही जो तेरे पापा मम्मी जहाँ जिस ढाबे से मंगाते हैं नान और दाल मखनी, अगर उसको ONDC से एक साथ 20 ऑर्डर आ गए, क्या वो 20 जगह डिलीवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड द बिगर कंसर्न है स्पेशल इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी कई बार डेटा शेयर करता है कि बिरयानी वाले ईद वाले दिन हमने इतनी बिरयानी और डिलीवर करी, न्यू ईयर पे हमारे यहाँ इतने ऑर्डर आए, फीफा वर्ल्ड कप वाले दिन इतने लोगों ने खाना ऑर्डर, उस दिन कैसे, उस दिन आप कैसे करोगे? एक और पंगा इसमें है, स्विगी जोमेटो आपको डिलीवरी टाइम दिखाता है 20 मिनट 30 मिनट, डिलीवरी ऑर्डर करने से पहले भी दिखाया था 35 to 40 मिनट्स। यहाँ पर वो सब अवेलेबल नहीं है, दे विल नॉट टेल यू कि कितने टाइम में आएगा क्या नहीं आएगा, फिर आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते।
आ जाएगा बस वो। और इसमें यही एक है। और अभी तो आ रहा आ जाएगा। है, अभी आ रहा है, कल पता नहीं आना है। नहीं, ऑल्सो रिफंड सिस्टम, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, या फिर आपको रेस्टोरेंट ओनर को कॉल करके कुछ Exactly. इंस्ट्रक्शन देना है, वो जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं ना जो बहुत हेल्प करती है जब भी ऑर्डर कर रहे हैं। डिलीवरी, वो सब नहीं मिलेगा। आशिर का बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज डिलीवरी ये जो है फूड ऑर्डरिंग ऐप्स हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने एक जो चीज़ बहुत अच्छी करी है, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी है। अगर आज की डेट में मेरे पास यार कोई ऐसा खाने का सामान मैंने मंगाया विच इज़ नॉट इन वेरी गुड क्वालिटी, मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं है, मेरे को बस उसमें जाके डालना है यार फूड क्वालिटी इज़ नॉट गुड, रिफंड आता है, एक फोटो खींच के डालनी है, चाहे वो इवन इफ इट इज एडिबल इन अ सिचुएशन कि आप उसको खा सकते हो, इतना बुरा भी नहीं, खाने लायक ना हो, फिर भी वो आपको इंस्टेंट रिफंड दे देते हैं। तो एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो देखो बहुत बड़ा है उसके अंदर। कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, मुझे पता है, बट वही कस्टमर का ट्रस्ट है। और ONDC पे यही रहेगा कि मतलब कितना रिलायबल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर ना 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप डिलीवरी वो नहीं देख सकते टाइम। इनफैक्ट मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, तो एक बंदे ने बोला कि मैंने ऑर्डर किया था 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं है। एक ने रिप्लाई किया उसी ट्वीट का कि भाई मेरे तो 2 दिन हो गए हैं ONDC पे ऑर्डर करे हुए और मेरा ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक। तो ये सोचो कि यू कैन इमेजिन द chaos which is gonna happen, at least शुरू में तो होगा, इनिशियली तो होगा। हाँ। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि जो स्विगी जोमेटो की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो लेट नाइट डिलीवरीज होती हैं, जो कि वैसे अवेलेबल नहीं थी पहले। ठीक है कि हम अगर 12 बजे के बाद खाना ऑर्डर करना हो या 11 बजे का, तो कहाँ से लेके आए। हाँ। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि भाई ये स्विगी जोमेटो के थ्रू में एक ऑप्शन मिल गया कि अगर मुझे रात को 2 बजे भी आज खाना मंगवाना है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। क्या ONDC वो सपोर्ट दे पाएगा फॉर पीपल टू स्विच? वो दोपहर में तो दे नहीं पा रहे हैं भाई, 2 दिन तक तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली द बिगेस्ट फैक्टर रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए यही होगा कि वो कमीशन बचा रहे हैं। या तो कमीशन बचा लो और अपना डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर लो और ज़्यादा पैसा, अल्टीमेटली पैसे तो लगने हैं। पॉजिटिव मेरे लिए ये है, बट उससे फिर भी फ़ायदा है फॉर अ रेस्टोरेंट। 20 लड़कों को हायर करना, 20 लड़कों को तुम हायर करोगे और तुम्हारे 100 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं ना स्विगी पे, फिर भी यू विल अर्न मोर एज कम्पेयर टू गिविंग मोर मनी इंडिया में। हाँ, मतलब 20 लड़कों को हायर कर लगे हैं 3-3 हज़ार में। हाँ, उनको घिसोगे तुम 3-3। अरे जस्ट ये बरेली में देख रहे हो तुम क्या चल रहा है। बट पॉजिटिव एक ये भी है ना कि देखो अभी तो ये स्विगी जोमेटो तक लिमिटेड है, बट कल को हो सकता है अभी मीशो जैसे ऐप है वो भी इनके साथ काम कर रही है, और भी कुछ ऐप्स काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई कैन सी इज कि यार अगर ये चीज़ थोड़ी पिकअप होती है यार, हो सकता है जाके फ्लिपकार्ट और अमेजोन को भी थोड़ा चैलेंज कर पाए, जो दूसरे बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं बियॉन्ड फूड डिलीवरी सिस्टम। अमेजोन तो अच्छा है नहीं तो, लेकिन कंपटीशन किसको बुरा लगता है? कंपटीशन किसके लिए बुरा है? कंज्यूमर्स के लिए तो कंपटीशन से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है ना। अमेजोन होगा बहुत अच्छा, बट अगर एक और तीसरा प्लेयर आता है मार्केट में, अमेजोन भी और अच्छा हो जाएगा शायद। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत वो चीज़ें कर भी रहे होंगे उनको भी थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो गोइंग फॉरवर्ड एक ये भी एक चीज़ है, इफ दिस थिंग पिक्स अप डेफिनेटली वहाँ पर जो है इनफैक्ट वही ऐसे यूज़ केसेस बहुत बढ़ेंगे इसी से। जैसे लाइक यू सेड अमेज़ॉन में जितनी भी चीज़ें, जैसे आप नॉर्मल ग्रोसरीज और फूड डिलीवरी तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ रही थी कि आप कपड़े और टिकट्स बुक कर सकते हो, इवन होटल्स, मेडिसिन, तो ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी ना ONDC पे जब, तो और इसका यूजेबिलिटी और बढ़ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जैसे से और सर्विसेज अवेलेबल होंगी, लोग ऑब्वियसली इसको एम्ब्रेस तो करेंगे ही। मेरी यार एक फ्रेंड थी, ट्विटर में थी वो, उसकी जॉब चली गई थी ट्विटर अभी ले ऑफ्स के अंदर, उसने ONDC ज्वाइन किया था, तो मेरे को पता नहीं था ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, एंड शी वाज वर्किंग विद ONDC फॉर लास्ट 3-4 months। अब देख लो कहाँ पहुँच गया ONDC एकदम सडनली। बट इसमें दम तो बहुत है ONDC में। इनफैक्ट जब वो और सिटीज़ में अवेलेबल होगा ना, जब हम एक्चुअली खुद ट्राई करेंगे, पेटीएम के थ्रू तो थोड़ा हैसल हो जाता है, जो लोग पेटीएम नहीं यूज़ कर रहे हैं फिर उनको वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो अभी तो यूजेबिलिटी कम रहेगी, एक्सेसिबिलिटी कम है इतनी, तो फ्यूचर सिटीज़ में अवेलेबल होगा, देन वील सी। और इस बार तो जोमेटो और स्विगी अपना दाव भी नहीं खेल सकते, अब तो गवर्नमेंट का है डायरेक्ट। एग्जैक्टली इसको कैसे हटाओगे? नहीं, मे बी स्विगी और जोमेटो को थोड़ा कमीशन कम करना पड़ेगा। नहीं वो तो ऑफ कोर्स करेंगे, बट इराडिकेट कैसे करोगे? सवाल ये है ना, जो डुओपोली मानस ने मेंशन करा, इतने सारे प्लेयर्स आए, इतने सारे प्लेयर्स गए, क्योंकि स्विगी और जोमेटो वहाँ पे खड़े रहे। होल्ड बहुत अच्छा है, होल्ड अच्छा था, बट वो थे प्राइवेट प्लेयर्स।
ठीक है, अब आ गया है गवर्नमेंट की साइड से खुद का सर्विस। But हाउ I'll- डू यू ये I'll जाएगा tell you नहीं, बट ये something. कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसको कहाँ तक स्केल अप करना चाहती है, बिकॉज यूजुअली जो गवर्नमेंट के वो होते हैं ना पोर्टल्स या जो इनिशिएटिव्स होते हैं, वो इनिशियल बस बना के फिर वो थोड़ा सा उनमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसमें क्योंकि कैपिटलिस्टिक अप्रोच नहीं होती है, उसमें प्रॉफिट अप्रोच नहीं होती है, थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं, इवॉल्व तो करते रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये स्विगी कि और होएगा तो Zomato गवर्नमेंट की वजह से ही होएगा। नहीं, और ऑल्सो स्विगी और जोमेटो छोटी छोटी जगहों में अवेलेबल है, कोने कोने में, मोस्टली इंडिया में जितना भी देखा है। मतलब जो टियर 3 सिटीज़ है ना, वहाँ पे भी स्विगी जोमेटो डिलीवर हो जाता है। कुछ कुछ एरियाज़ में ऑब्वियसली नहीं होता, बट मोस्टली जगह पे है। पर वो ONDC कितने लेवल तक, कितना वाइड स्प्रेड हो पाएगा, वो भी सवाल है बहुत बड़ा। बट अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ आई है मार्केट के अंदर, बहुत बस बन रहा है, लेट्स सी कहाँ जाता है ये। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आपने ONDC अभी तक ट्राई किया है कि नहीं, और डू शेयर योर फीडबैक कि आपको क्या लगता है कि स्विगी और जोमेटो को ये टक्कर दे पाएगा या नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। सो क्या क्या डिवाइसेस है हमारे पास? Asus VivoBook S15 OLED मेरे पास। क्या नाम लिया यार अमन। हाँ, कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं नहीं कहना कुछ। चलो यार, क्या जाता हूँ मैं। अमन को ये कह रहा था, अमन को वीवो से इतना प्यार हो गया है कि 2 हफ्ते से वीवो के फ़ोन चल रहे थे, इस बार क्या वीवो का फ़ोन नहीं था तो ये वीवो बुक लेकर आ गया निकाल के। और नाम में वीवो होना ज़रूरी है किसी का भी प्रोडक्ट। भाई वीवो की बहुत चर्चा है आजकल, आर्टिकल्स में, वीडियोस में, क्या ही बताया। बट एनीवे, VivoBook S15 OLED ये है Asus का नया लैपटॉप। बहुत मल्टीमीडिया सेंट्रिक लैपटॉप्स आजकल Asus ने अभी हाल ही में लॉन्च करे हैं। हमारे पास सेकंड हीरो डिवाइस आया भाई, ठीक है, मतलब VivoBook सीरीज़ का। इसके ऊपर वो कौन से बोलते हैं जो ऊपर वाला होता है, इसके ऊपर इन्हीं का होता है ना, Asus का। VivoBook के ऊपर नहीं, VivoBook के ऊपर वाले सीरीज, हाँ ZenBook। वो ZenBook वाले नहीं आए यार, वो वाला चाहिए था। 1 किलो का लैपटॉप आता है। बट खैर, इसके बारे में बात करते हैं। मंगवा लो, मैंने बोला था भाई, मैंने बोला था। देखो हम पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं। एनीवे, बात करते हैं VivoBook S15। इसके बारे में क्या कुछ है खास। रेट है इसका 1,10,000 रुपये, ठीक है। मल्टीमीडिया सेंट्रिक लैपटॉप है, वर्क लैपटॉप चाहिए आप, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, 15 इंची का बढ़िया लैपटॉप चाहिए, आप VivoBook S15 खरीद सकते हो। डिज़ाइन वाइज काफ़ी जेनरिक डिज़ाइन है, नॉर्मल आप मतलब योर यूजुअल गो टू लैपटॉप, अच्छे हार्डवेयर के साथ। तो की स्टैंड आउट फीचर क्या है इस लैपटॉप का? स्क्रीन, OLED स्क्रीन मिलती है 600 निट, 617 टू बी प्रिसाइज, पीक ब्राइटनेस है। और इससे ब्राइट, इससे बेहतरीन डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मैंने नहीं देखी। मतलब मैकबुक्स में भी जो भी होते हैं अपने LEDs मिलती हैं, या बहुत सारे अभी इस रेंज में HP के मिलते हैं लैपटॉप, डेल के मिलते हैं, ठीक है। मतलब आउटसाइड ऑफ एप्पल कैंप पे जा रहा हूँ। बट OLED डिस्प्ले यार 1,10,000 रुपये में इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगी यार। इतनी प्यारी डिस्प्ले है, 2K पैनल है, 2K रेजोल्यूशन, तो क्रिस्प भी है, कलर्स अच्छे हैं, 120 हर्ट्ज़ है, HDR10 प्लेबैक सपोर्ट करती है, और DCI P3 का 100% कलर स्पेस कवर करती है। मतलब कलर एक्यूरेसी, बाय द वे वो क्या, पैंटोन वैलिडेशन। ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया। नहीं, पैंटोन वैलिडेशन कलर एक्यूरेसी के लिए सर्टिफिकेट होता है भाई। शूट करा है जो भी आपने जैसे कैप्चर हुआ है वैसा का वैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यार देखने वाली चीज़ है, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। नहीं, मैं देखा था उस दिन। बेहतरीन डिस्प्ले है। ये मतलब स्पेसिफिकली उन लोग, जैसे हमारे लिए भी अच्छी बात है, बिकॉज हम बहुत सारे कैमरा रिव्यूज करते हैं, फोटोज देखते हैं, तो ट्रू कलर्स प्लस जो क्रिएटर्स, हमारे जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे गेट टू सी थिंग्स एज दे वर शॉट। तो उस हिसाब से अगर आप, हाँ जैसे मैं उसने बताया, वीडियो एडिटिंग या ये सब फोटो एडिटिंग के लिए तो चलो सही चलता है, अच्छा चलता है, कंटेंट आप देखते हो बेहतरीन लगता है। मैं बस ये चाहता था कि थोड़ा सा इसका अगर प्राइस बढ़ जाता और एक GPU ऐड हो जाता है इसमें, और हम फिर तो वीडियो एडिटिंग नहीं हो जाती, और तब इसका एक मतलब एक क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज केस सिनेरियो निकल जाता है। क्योंकि इस पे मैंने गेम वगैरह खेले, i9 प्रोसेसर मिलता है, H प्रोसेसर 3900H, तो H स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस इन द इंटेल लाइनअप। तो प्रोसेसर भी लैपटॉप की रेंज में हाई एंड वाला दिया गया है, DDR5 रैम है, फास्ट स्टोरेज SSD 1 टेराबाइट की, सब कुछ हार्डवेयर पूरा दे रखा है। एक डेडिकेटेड GPU अगर मिल जाता तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, बट अगेन उससे फिर प्राइस भी थोड़ा ऊपर चले जाता। बट अगर आप मोटा मोटा एक बेहतरीन मल्टीमीडिया सेंट्रिक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, कॉलेज में हो, टाइपिंग बहुत पसंद है, मल्टीपल टैब्स खोल लो, 50 टैब खोल लो क्रोम पे, लैपटॉप स्लो डाउन नहीं करेगा।
बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, 90 वॉट का चार्जर मिलता है भाई साहब साथ में। तो 1 घंटे में कुछ 80% भी चार्ज कर देता है 0 to 80। तो ओवरऑल एक मल्टीमीडिया सेंट्रिक लैपटॉप खरीदने जाते हो 1,10,000 रुपये में, जिसका यूएसपी है, स्क्रीन आपको बेहतरीन चाहिए, इससे अच्छा डील आपको नहीं मिलेगा। आप जाओ Asus VivoBook S15 OLED चेकआउट करो। कितने का है? सॉरी, 1,10,000 रुपये। अच्छा है भाई, वो उसका डिस्प्ले देखो, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। मतलब लुक बियॉन्ड द डिज़ाइन एंड स्टफ, बहुत अच्छा डिस्प्ले। हाँ जी। पोको F5 है मेरे पास। ओह, मुझे लगा ये था। ये तो वो नहीं है ना, ये तो मेरा आईफोन नहीं, है। ये वो जो है मुझे हम बचा के रख रहे हैं। वो जो है वो जब इसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये पॉडकास्ट सीक्रेट डिवाइस सचिन भैया जब तक डाल देंगे तब तक ये इसका वो नहीं उठेगा ना, एम्बार्गो, तो बात कर नहीं सकते। तो पोको F5 की बात करते हैं। वो मतलब अभी लॉन्च हुआ नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा। जब तक आप लोग पॉडकास्ट सुनोगे आपको प्राइस पता चल जाएगी, मुझे अभी नहीं पता। पोको F5, हाँ, बट मैं 30 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 27-28 मैक्स मुझे लग रहा है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग जो वेरिएंट है 8+128 GB। और जो पोको F5 के कैमरा में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल है। पिक्सल बिनिंग। अच्छा, पिक्सल बिनिंग बताओ फिर कैमरा के बारे में। पिक्सल बिनिंग जो है, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? अरे उसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि वो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी है। ओके। तो फिलहाल पोको F5 पे आता है वापस। यार फ़ोन अच्छा है, नो डाउट। इन हैंड फील बहुत अच्छा है। अमन को डिज़ाइन अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा डिज़ाइन। लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा, स्लिपरी भी नहीं है बहुत, इवन दो पॉलीकार्बोनेट है, इट्स वेरी गुड। कैमरा मॉड्यूल रिंग बढ़िया काम कर रहा है। डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, यूनिफॉर्म बेजल्स है, नीचे एकदम पतला सा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ देख के यार, एकदम पतला सा चिन दे दिया है। तो एस्थेटिकली इट्स वेरी गुड टू लुक एट, बहुत प्लीजिंग है। डिस्प्ले अदरवाइज इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज सब डॉल्बी विजन HDR 10+ बढ़िया ब्राइटनेस है। इवन तो ऑन पेपर 1000 निट्स है, बट काफी ब्राइट है पैनल, बाहर भी अच्छा है। हेडफोन जैक भी दिया है, हेडफोन जैक है, IR ब्लास्टर है, हेडफोन जैक दे रखा है, ये एक्चुअली में प्लस पॉइंट है। IR ब्लास्टर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, एकदम नया चिप है, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 विच इज़ वेरी पावरफुल चिप। 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट चार्जिंग है। ओवरऑल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मुझे मज़ा आता है आया यूज़ करने में। परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, मल्टीटास्किंग में बढ़िया है, गेमिंग में बढ़िया है। कैमरा हिट एंड मिस है थोड़ा, मेन कैमरा अच्छा है, HDR परफॉर्मेंस ऑफ है थोड़ी सी, और फ्रंट कैमरा इज़ वेरी वीक, उसमें इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बट ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट बैड फॉर द प्राइस। अगर मैं बात करूँ, OIS भी दे रखा है बाय द वे। प्रॉब्लम मेरे को बस एक छोटी सी यही लगी, मुझे लगा यार ये सब चीज़ें पोको F4 भी कर लेता था, अगर मैं सिवाय उस चिन की बात छोड़ दूँ। मोरलेस ऑल दीज थिंग्स इवन पोको F4 हैड। तो मेरे को बस थोड़ा सा एक ये चीज़ लगी कि पोको F4 के कंपैरिजन में मुझे कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं लगा। और ये मेरे लिए इशू थोड़ा सा इसलिए भी है कि ये ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं हर 3-4 महीने में एक अपग्रेड निकाल देते हैं, इनके साथ वो नहीं है। ये साल में लेकर आए, 1 साल के बाद पूरा। पिछले साल आया था F4, अब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद F5 आ रहा है। तो मैं थोड़ा 2-4 चीज़ें और मे भी देखना चाहता था कि डिफरेंट हो। में भी कैमरा हार्डवेयर चेंज कर देते, कैमरा सिस्टम थोड़ा इंप्रूव कर देते। अब उसमें बस एक वो डाल दिए हैं, 7 फिल्म वाले मोड्स डाल दिए हैं यार, वो इतना बड़ा अपग्रेड है नहीं। ठीक है, चिप आपने बेटर कर दिया, ठीक है, बट वो तो आप करोगे ही ना, मतलब सेम चिप के साथ तो फ़ोन लेकर नहीं आओगे, वो तो है ना। तो उतना ज़्यादा मुझे अपग्रेड वाइज नहीं लगा। मुझे लगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवन द पोको F4 कुड डू। दैट इज़ वाई थोड़ा सा मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था हुआ इस फ़ोन को लेकर। बट एज अ स्टैंड अलोन फोन, अगर भूल जाओ F4 के बारे में, एज अ स्टैंड अलोन फोन इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी यार, बहुत अच्छा फोन है। सब कुछ दे दिया। प्राइस क्या है अभी आगे? वो बताया ना मैंने, 27-28 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर बेस वेरिएंट जाना नहीं चाहिए। मैंने सोचा था 26, मेरा गैस है 26 थोड़ा डिफिकल्ट है। 25,999 वुड बी माय गैस। थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे तो लग रहा है थोड़ा और, मतलब 28-29 तक भी जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, 27-28 मुझे लग रहा है, उसके ऊपर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो शायद 30 या 31 आ जाए, बट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 27-28 ही होना चाहिए। पोको एनीवेज नोन फॉर एग्रेसिव प्राइसिंग। iQOO Neo 7 को काटने की पूरी कोशिश करेंगे, तो जो भी iQOO Neo 7 का प्राइसिंग है उससे लगा लो 1000 रुपये कम पे आएगा, ये पक्की बात है। iQOO Neo 7 काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, मुझे उससे 1000 रुपये कम पर आएगा ये। और वो iQOO Neo 7 was more about performance, raw performance and everything. This one is more about the all-round aspect एकदम। ये भी मुझे लगा, चलो यार अब बात करें, एक और पॉइंट में बोल दूं, मुझे थोड़ा ये भी लगा कि कहीं ना यार F सीरीज़ की जो आइडेंटिटी है वो भी थोड़ी सी खो रही है। इट इज़ बिकमिंग लाइक अ कंफ्यूज्ड लाइनअप, बिकॉज इनिशियली जब आया और F1 जो कल्ट हिट हुआ था, तो आज तक बिक रहा है, आज तक बिक रहा है, अभी भी बेच रहे हैं उसको 50% डिस्काउंट में, 12-12 हज़ार में बिक रहा है अभी भी। पता नहीं कौन लोग खरीद रहा है, तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं है। हाँ, अभी सेल वेल में बिक रहा है यार, कहीं पे देखो। हाँ, अभी भी बिक रहा है F1। वो जो ट्रिगर्स के साथ आता, नहीं वो तो F3 GT है। F1 was the cult, पोको जो, अच्छा जो OG पोको।
तो F1 जो था दैट वाज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, कि कम पैसे में एकदम उस समय का फ्लैगशिप चिप ये वो तगड़ी परफॉर्मेंस। F3 GT दे सेड अब हम ना परफॉर्मेंस के लोग जाने जाते हैं, थोड़ा सा उसमें गेमिंग वाला एंगल भी लगा देते हैं, वो ट्रिगर्स ले आए, डिफरेंट डिजाइन, गेमिंग ये वो। F4 के साथ वापस आ गए पीछे, कह रहे अब ऑलराउंडर बनाएंगे, डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, ये वो कुछ बन रहा है अब फिर कुछ अलग। तो मेरे को ये लग रहा है थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ चाहते हैं। एक आप बेसिक वो लेके चल रहे हो कि वैल्यू फॉर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, जो ये बोलते हैं कि भाई नया एकदम चिप, परफॉर्मेंस चिप, बट यार फिर फोकस ऑन दैट ओनली, मे बी, आई डोंट नो। But would you recommend somebody? हाँ, मैंने बोला एज अ स्टैंड अलोन फोन इट्स अ वेरी गुड फोन, कोई कंप्लेन नहीं है, एज अ स्टैंड अलोन फोन इट्स वेरी गुड। F4 को यूज़ कर रहा है भाई तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता। F3 GT को यूज़ कर रहा है तो भी मैं बोलूँगा उतना सेंस नहीं बनता। 3 साल पुराना, कोई 2.5-3 साल पुराना फ़ोन चला रहे हो, अपग्रेड के लिए सोच रहे हो, तो भाई डेफिनेटली खरीद सकते हो इस प्राइस रेंज में, दैट इज। हाँ, और अभी और कम हो जाएगा सेल वेल पे। और MIUI का प्रेफर्ड है यार, MIUI काफ़ी बेटर हो गया, चल रहा है ना, से है ना, बहुत काफ़ी ब्लोटवेयर कम है, पहले से बहुत कम है। ब्लोटवेयर वो कम दे रहे हैं, एक्चुअली उनका नाम खराब है, रिफाइन कर दिया एकदम। मैंने इनफैक्ट अपने रिव्यू में बोला है कि इसमें मुझे बग्स नहीं मिले, विच इज़ वेरी रेयर फॉर अ पोको और Xiaomi फोन। तो मुझे कुछ ना कुछ बग हर फोन में, Xiaomi 13 Pro तक में मिल गए थे। मैंने बेजियन को लिस्ट बना के कि भाई ये क्या है, ठीक है, बट बहुत कम फोन्स के अंदर होता है जो मुझे Xiaomi के बग्स नहीं मिलते, पोको के। दिस इज वन ऑफ दोस फोन्स, एटलीस्ट अभी तक तुमने देखा, पता नहीं कुछ आ जाए तो क्या पता है, रिव्यू के छापने के एकदम अगले दिन ही बात हो सकता है, कई बार हो जाता है हमारे साथ। खैर, मैं लेके आई हूँ प्रीमियम डिवाइस आज, सोनोज सब मिनी। तो इसका प्राइस है 60,000। सोनू का मिनी, सोनोज सब मिनी, ओके। सो सोनोज इंडिया में एक्चुअली इतना पॉपुलर नहीं है। मैंने एक्चुअली कुछ टाइम पहली बार सुना था, पर मार्शल बोस और जो जितने प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स हैं ना, उसी की कैटेगरी में आता है ये। और सब मिनी इनका सब वूफर है जो साउंड बार के साथ पेयर करके चलता है। तो इफ़ यू डोंट हैव सोनोज का साउंड बार तो ये नहीं चलेगा। तो मेरे को रिव्यू यूनिट के लिए इन लोगों ने साउंड सोनोज का रे भेजा था, साउंड बार भेजा था, और साथ में ये भेजा था। हाँ, उसका नाम, साउंड बार का नाम है सोनोज रे। मुझे लगा सोनोज ले। हाँ, मेरे को ले सुनाई दिया। रे। सो सेटअप ऑनेस्टली इनिशियली तो हो ही नहीं रहा था, तो आई हैड टू गेट सम हेल्प विद देम कि हो क्यों नहीं रहा है। वाईफाई से कनेक्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वाईफाई जो 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन नहीं ले रहा था, वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन ले रहा था। तो दैट्स ऑल्सो 2.4 सो इनिशियल सेटअप तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बट एज सुन एज आई गॉट टू नो कि हाँ भाई वाईफाई गीगाहर्ट्ज़ का इशू है। फिर इस इशू सॉल्व हुआ, देन आई सेट इट अप और टीवी के साथ कनेक्ट करके देखा मैंने। सो इट्स अ वायरलेस सब वूफर, और जब आप साउंड रे से कनेक्ट करते, सोनोज रे से कनेक्ट करते हो ऐप के थ्रू, यू कैन ईजिली स्विच एंड प्ले म्यूज़िक, और टीवी की रिमोट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो साउंड बार है ना, उसका बेस और रिफाइंड देता है, प्रोड्यूस करता है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक अ थिएटर सिस्टम, होम थिएटर सिस्टम सोनोज का जो बन जाता है प्रॉपर, और लग्जरी प्रोडक्ट है। जितना मैंने यूज़ किया, ऑडियो इज़ अमेजिंग। प्राइस क्या है? 60,000। 60,000। तो बेसिकली अगर आप उस वन चैनल से साउंड नहीं सुनना चाहते, यू हैव टू क्रिएट अ मल्टी चैनल, तो उसके लिए आप सब एग्जैक्टली, और थोड़ा 3.1 वाला वायरलेस बता रही है। वायरलेस होगा तो वो तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा वो। मतलब एक बार आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। आजकल तो ऑटो डिटेक्ट भी कर लेते हैं यार। आजकल तो तुम बस प्लग करो सब वूफर को, अपने आप लाइट ब्लिंक करके, अगर आसपास सेम कंपनी का साउंड बार होता है पकड़ के चला लेते हैं, बढ़िया एकदम। एप्पल जिंदाबाद। सोनी करता है यार, सोनी के बहुत करते हैं। पर वो ये मतलब इट्स नॉट लाइक प्रोडक्ट दैट यू वुड वांट टू बाय, इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट कि अगर आपके पास सोनोज का डिवाइस है साउंड बार, तभी आप ये यूज कर सकते हो। मतलब ये है कि देखो लोग ना यार स्पेंड करते हैं, बहुत लगता है, मुझे भी पहले लगता था कि यार ये सब कौन किसके लिए लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्ट, कौन सी मार्केट है इनकी, बट देयर आर पीपल जो मैंने देखा यार, जो दे स्पेंड हेवीली ऑन एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, बिकॉज उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल है ना, जिस तरह अब जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था पॉडकास्ट में, एक मैंने सोनी का यही साउंड सिस्टम इसी तरह का रिव्यू किया था। उसमें भी साउंड बार था, एक सबवूफर लगा लो और 2 रेयर चैनल्स भी थे उसके साथ, तो आपको सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। तो पूरा सेटअप मिला के 1.5 लाख का पड़ रहा था, पर लोग खरीदते हैं। लोगों को अब मेरे को पता है ऐसे लोग जो खरीदते हैं, मतलब मेरी नॉलेज में हैं जिन्होंने इस तरह के सेटअप बना के रखा हुआ है, तो उनके लिए पता नहीं फॉर सम रीज़न दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं मूवी देख रहा हूँ, और वो ऐसे लोग भी नहीं जो नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं,
या फिर जो प्राइम पे मूवी देखते हैं वो लोग हैं जो एकदम ब्लूरे फॉर्मेट कहीं से Blu-ray निकाल के परचेज करके डॉल्बी एटमॉस हाई ब्लूरे तो टॉरेंट पे भी मिलता है। मिलता तो है, सही बात है, क्या पता वहां से करते हैं एकदम हाई बिट रेट में उनको चाहिए और वो पूरा कनेक्शन पूरा सेटअप चाहिए। छोटी जनता है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, बट है, इंडिया में भी है ऐसे एंथुसियास्ट। हाँ, सो वैसे उस मार्केट के लिए इट्स अमेजिंग। मतलब एक तो इतना ब्यूटीफुल दिखता है, ब्लैक और वाइट कलर वेरिएंट में आता है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है और बहुत सुंदर लगता है। अगर लिविंग रूम में रख दिया ना साउंड बार के साथ तो बहुत एस्थेटिक नहीं लेता और बहुत एस्थेटिक लुक है उसका। तो लुक वाइज तो इट्स अमेजिंग। साउंड इज ऑल्सो दोनों का प्राइस अलग-अलग, दोनों का प्राइस अलग है। उसका 60,000 है जो सब मिनी है। अच्छा। और अगर आपके पास साउंड बार है, साउंड बार भी इनके पास बहुत सारे वो है। जो मेरे पास सोनोज रे था वो है 37,000 उसका प्राइस, व्हिच इज डिसेंट। तो ये 97,000 का सेट, 1 लाख का सेटअप हो गया आपका साउंड वाला। हाँ, नहीं ले रहे देखो ऑनेस्टली द प्रॉब्लम इज द ब्रांड। Problem is not the brand तो बहुत बड़ा नाम है। No, why I am saying is because in Indian market, if we only talk about India, सोनोज अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि वो खरीदना को चाहे, नहीं पता, बट हाँ, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उसको पता है सोनोज। अब 2 साल हो गए और सोनोज ग्लोबली इज अ बिग नेम। हाँ, ग्लोबली इज अ बिग नेम। जो ऑडियो एंथुसियास्ट हैं उनको देखो, आज तो मेरे को लगता है आज के डेट में तुम मास्टर्स के पास जाके हरमन भी बोलोगे शायद नहीं पता बहुत लोगों को, बट कितना बड़ा ब्रांड है। तो वो एक ही चीज नहीं पता भाई। मैं इस वीकेंड पे अपने चंडीगढ़ गया हुआ था फैमिली उस पे विजिट पे, तो मेरा एक मतलब हाउ डू आई से लाइक कज़न ही मान लो आप एक तरह से, माय वाइफ्स कज़न, तो उसके पास बैंग एंड, और वो अभी कॉलेज में सेकंड ईयर में, उसके पास बैंग एंड ऑल्सन का हेडफोन था यार। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार बताओ यार, मैंने और हम लोग सोचते हैं कि यार कौन खरीदता है B&O के डिवाइसेस, बट अपने घर में ही है। सही और 19-20 साल के लड़कों को पता है वो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो मतलब ब्रांड की कुछ तो प्रेजेंस है ना फिर इंडिया के अंदर। एग्जैक्टली। इनफैक्ट दोज पीपल हु आर डेफिनेटली इनटू ऑल दीज ऑडियो प्रोडक्ट्स, दे वुड लव टू बाय इट। सो ये था मेरा आज का डिवाइस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़। तो जैसे ही हम अपने लास्ट अपसर्ड न्यूज़ वाले सेगमेंट में आए, अमन ने ना एकदम फिर से फोन उठाया। अमन आज सेगवे देने के लिए आया है। हाँ, मुझे भी फोन उठा लिया बिकॉज अपसर्ड न्यूज़ थोड़ी उससे रिलेटेड है। तो एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता था ऐसा भी कोई टर्म क्वाइंड है। और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है आपका, या कहीं और है, या फ़ोन चल नहीं रहा है और आपको एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी या करूँगा, या मैं कहीं जा रहा हूँ फ़ोन नहीं है, तो एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ा ऐसा हो जाता है अनईजीनेस की फ़ोन नहीं है। सो उसके लिए वी हैव अ न्यू टर्म, उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, यस, नो मोबाइल फोबिया। नो मोबाइल फोन फोबिया। फोमो सुना था, नोमो। ओ भाई। यस। इनफैक्ट काउंटर पॉइंट और ओप्पो ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी और उसमें पता चला कि 75% स्मार्टफोन यूजर्स सफ़र करते हैं नोमोफोबिया से। और इंडिया में 4 out of 3 users 3 out of 4 users 4 out of 3 भाई 3 out of 4 yes 3 out of 4 users हर 4 में से 3 बंदे जो है नोमोफोबिया से सफर कर रहे हैं। अगर उनके आसपास उनका फोन नहीं है, वो बहुत देर तक अपना फोन नहीं यूज कर पाते, तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। अलग अलग साइंस है भाई, देखो रेस्टलेस हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट होगा, चुल मचेगी थोड़ा सा, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज बोलूँ, चुल बचेगी फोन यूज करने की। फोन आसपास हुआ अगर तो उठा के यूज भी कर लेंगे। एक वो चीज आया था ना, नो फोन का आया था, कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाला था यूके में, सुना तुम लोगों ने? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी रिसर्च करना इस पे, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ थी। जिन लोगों को मतलब फ़ोन से अपने छुटकारा पाना है, आप वो उसको नो फ़ोन खरीद सकते हो। लिटरली वो कंपनी स्लैब बेच रही थी फ़ोन की शेप का, वो चलता नहीं है, कुछ नहीं करता, बस एक स्लैब लेके घूमो कि तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन जैसी चीज़ है बट वो फ़ोन नहीं है। तो ऐसे भी बिजनेस इसमें बैटरी बिहेवियर को लेकर भी बहुत सारी इनसाइट शेयर करी हैं। Exactly. के लिए बड़ी जरूरी है। पर मैं नोमोफोबिया का उल्टा रिवर्स अगर कोई वर्ड हो वो मेरे लिए है, जिनको दे डोंट केयर इफ देयर फोन इज 2 नो मोर फोन फोबिया उनका फोन 2% भी स्टिल दे डोंट केयर। पर जिनका फोन की बैटरी 80% भी होती है ना, उन लोगों को भी एंग्जाइटी हो जाती है। मैंने देखा है कि एंग्शियस हो जाते हैं, यार मैं थोड़ा 100% चार्ज कर लूँ, मेरा फोन चार्ज नहीं है। इसमें लिखा ही है 65% यूजर्स ने बोला है, जो इनका सर्वे हुआ था, कि दे गो थ्रू एन इमोशनल डिस्कम्फर्ट
अगर उनके फोन की बैटरी लाइफ कम होती है भाई, वो मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ये चल रहा है। ये लो भाई, फोमो हो जाता है भाई मानस को मैं दिखा लोगों रहा हूँ को। अभी। 28% जो लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि उनका जो बैटरी ड्रेनेज है उसकी वजह से एंग्जाइटी हो जाती है भाई, रातों को नींद नहीं आ रही है कि बैटरी कम हो रही है फोन में। ये देखो आशी, ये तो तुम्हारे पे जाना चाहिए, तुम्हें नहीं होती? मुझे आशी तो को बिल्कुल नहीं होती ना, मैं तो कह रही हूँ नोमोफोबिया का अभी उल्टा मानस को एक बहुत बढ़िया चीज मेरे लिए दिखाई है word मैंने, होना ये चाहिए बढ़िया कोई। चीज ये देखा? कि हाथ में बस आपने एक डमी पकड़ा दिया एक तरह से। और ये बेच रहे हैं। है क्या ये, थोड़ा This is called बताओ। no phone। दिस इज कॉल्ड द नो फोन। उसके भी अलग अलग मॉडल थे, द नो फोन, द नो फोन एयर। एक तरह का एक डमी टाइप है जो आपको आप फोन की shape का। शेप में है, बस आपके हाथ में, ताकि आपको फील ना हो कि आपने फोन ओह माय गॉड, इट्स लाइक पिक द प्रॉपर वेबसाइट है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। 5,000 यूरो के बिक रहे हैं यार। नहीं 500 सॉरी। अरे 500 यूरो भी बहुत है भाई। 20,000, हाँ वैसे है यार, 20,000 यूरो का भी है भाई, नहीं 2,000 यूरो का लेकिन है। यार क्या हाँ, माइक अजीब तो गलत अजीब लगाते चीज है हैं ना। ये, मैं पहली बार है ना, सुन देख रही हूँ। 5,500 यूरो का भी है उसके अंदर। ये देखो, खरीदना तो नो फोन, छोड़ दो ना, आईफोन क्या लेके घूम रही है, ये लेके घूम। इस पे कॉल्स नहीं आएंगे ना। कॉल्स क्या, नो बैटरी चार्ज नहीं फोन। करना पड़ेगा। खैर ये नोमोफोबिया तो अलग ही टर्म है यार। इनफैक्ट जो कंडक्ट इन्होंने सर्वे जो उन्होंने कंडक्ट किया था ओप्पो और काउंटर पॉइंट ने, तो उन्होंने कुछ 1500 स्मार्टफोन यूज़र्स टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ के ऊपर किया था, और उसमें पता चला कि 60% यूज़र्स रिप्लेस कर देते हैं अपने फ़ोन्स को अगर उनकी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, या फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं होता है, या बहुत जल्दी हो जाती है बैटरी ड्रेन, उसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हो जाती है, तो वो बहुत जल्द फ़ोन भी चेंज कर लेते हैं। इवन 40% लोगों ने तो ये भी बोला है कि एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया के लिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इज इट? नहीं, दे स्टार्ट देयर डे एंड एंड देयर डे, मतलब दिन की शुरुआत और दिन जो है फ़ोन देख के ख़त्म करते हैं। मतलब पहली चीज़ जो उठते ही देखते हैं फ़ोन है, और सोने से पहले फ़ोन देख के रख के फिर ऐसे, हाँ अभी इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ बॉडी। ये तो मतलब हाँ ठीक है, दिस इज एडिक्शन है, हमें There, पता है, आ चुका है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद हर हफ्ते यार कोशिश करता हूँ कि मेरा जो वीकली रिपोर्ट आती है इतना टाइम है मैं कम करूँ। एक हफ्ते वो 10-15% कम होती है, अगले हफ्ते 20% बढ़ जाती है। समझ में नहीं आता है क्या है। इनफैक्ट अभिक वॉज टेलिंग, जब वो कोरिया गया था तो वहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रीट पे नीचे ट्रैफिक, नीचे वो दे रखा है लाइट्स, सो दैट, और नीचे मतलब व्हाट डू वी कॉल, क्योंकि लोग हाँ डायरेक्शंस के लिए, क्योंकि लोग चलते फोन रहे चलाते चलाते फॉलो करते रहे। उन्हें ऊपर ही ना देखना पड़े। पीपल वॉक, देखते ही नहीं है क्योंकि ना, तो नीचे देख के चला तो नीचे लगाएंगे। मतलब ही नहीं है भाई। सही बात है, ये भी सही तरीका है। तो ये थी हमारी आज की absurd न्यूज़। डू शेयर योर फीडबैक radio@aajtak.com, ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtak radio, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।